हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऐसी आईसी है जो आपके जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इंटीग्रल और डिफरेंशियल, ये सारे मैथमेटिकल फंक्शंस आप इस आईसी के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। इस आईसी को अगर हम एक इंडिविजुअल ऑप एम्प की बात करें तो उसकी कुछ शेप आपको इस तरह की दिखाई देगी, हैविंग ए माइनस एंड प्लस। These two pins are working as the input and this becomes the output. So one output and two input pins. अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको जिस पिन पर माइनस का साइन दिखाई दे रहा है ये पिन वर्क करती है एज अ इन्वर्टिंग पिन और जिस पर प्लस का साइन है वो वर्क करती है एज ए नॉन इन्वर्टिंग पिन, राइट। अब नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग से क्या मतलब हुआ, इसको कुछ ऐसे समझे कि आपने एक पिन को ग्राउंड किया, ग्राउंड मतलब ज़ीरो पोटेंशियल, आपने एक पिन को ग्राउंड कर दिया और दूसरी पिन पर आपने एक इनपुट वोल्टेज अप्लाई की। तो जिस पिन पर आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पर ये सिग्नल अप्लाई किया है मानिए, तो माइनस पिन पे अगर ये सिग्नल अप्लाइड है तो इस सिग्नल का इन्वर्ट होके मुझे आउटपुट पर मिलेगा, राइट। तो इन्वर्ट होके फेज़ मेरा इसका अपोजिट यानी ये वाला फेज़ मुझको आउटपुट पे मिलेगा। अब इनपुट अगर ये है तो इन्वर्ट होके आउटपुट मिली। अगर आप इसका दूसरा पिन पर इनपुट लेंगे, यानी मैंने पॉजिटिव पिन पर इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है और नेगेटिव पिन को मैं ग्राउंड करूं यानी अपोजिट कंडीशन, तो मुझे आउटपुट में सेम फेज़ में सिग्नल मिलेगा। तो ये पिन जिसमें फेज़ चेंज नहीं हुआ वो कहलाया नॉन इन्वर्टिंग और जिसमें फेज़ चेंज हुआ है वो कहलाएगा इन्वर्टिंग पिन, राइट। अब बात करते हैं हम गेन की। तो गेन के लिए आपको ऑप एम्प की कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे दिखाई देगी कि माइनस वाली पिन के और आउटपुट के बीच में एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम कहते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये फीडबैक रेजिस्टेंस माइनस पिन वर्सेस आउटपुट पिन के बीच में ही मिलेगा। दूसरे पिन, इसको हम सपोज ग्राउंड कर दें। यहाँ पर अब इनपुट साइड में आप एक रेजिस्टेंस लगाएंगे R1 जिसको हम इनपुट रेजिस्टेंस कहेंगे और ये आपने एक वोल्टेज अप्लाई कर दी नेमिंग अ Vin। दिस बिकम्स द V0 यानी आउटपुट वोल्टेज। ये जो स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन बनी है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की पहली कॉन्फ़िगरेशन है जिसको कहा जाता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग आप देख चुके हैं ऊपर। एम्पलीफायर क्यों? क्योंकि ये जो आपने फीडबैक रेजिस्टेंस लगाया है यहाँ पे, ये फीडबैक रेजिस्टेंस काम करता है गेन प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो अब ऑप एम्प को समझने से पहले आपको वर्चुअल ग्राउंड क्लियर होना चाहिए। वर्चुअल ग्राउंड क्या कहता है, जितनी पिन पर ये जो आपने वोल्टेज दी है दैट इज़ ऑफ 0 वोल्ट, यानी कि पॉजिटिव पिन पर आपने जो भी वोल्टेज दी है, इट मे बी द 0, इट मे बी 10, इट मे बी 20, वट एवर द वोल्टेज यू आर अप्लाइंग एट द पॉजिटिव पिन दैट विल वर्चुअली अपीयर एट दिस टर्मिनल ऑफ नेगेटिव पिन, राइट। तो यहाँ पर भी क्या अपीयर होगा, अभी 0 वोल्ट दिया था तो यहाँ पर भी एक 0 वोल्ट वर्चुअली अपीयर हुआ है। वर्चुअली क्यों अपीयर हुआ है? वर्चुअली इसलिए बच्चों क्योंकि ये जो पॉइंट है, लेट अस अज्यूम कि ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट ए पर अगर वोल्टेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वोल्टेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट है 0 वोल्ट पर, राइट। वोल्टेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट होगा हमारा 0 वोल्ट पे। बट अगर हम इसी पॉइंट को करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ से आपकी करंट, जितनी भी करंट है वो इस तरह से पास होती है। तो ग्राउंड वर्चुअली है वोल्टेज के लिए बिकॉज वोल्टेज गेट्स 0, बट ग्राउंड नहीं है करंट के लिए बिकॉज फ्रॉम दिस टर्मिनल द करंट इज गेटिंग पास, राइट। तो वर्चुअल ग्राउंड का मतलब सिंपली इतना समझना आप कि जो ये दो पॉइंट्स हैं नियर बाय दी ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये दोनों पॉइंट्स
सेम पोटेंशियल पे एग्जिस्ट होंगे। जितनी वोल्टेज आप नीचे देंगे सेम वोल्टेज ऊपर अपीयर होगी। और ये पूरा प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि इस डिवाइस का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है, नियर बाय इन्फिनिटी होता है। यानी ना तो इस डिवाइस के अंदर कोई करंट जाएगी, राइट। जब करंट नहीं जाएगी तो उसका सिंपल सा मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तभी हो सकता है जब दोनों पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल हो। यानी अगर यहाँ ज़ीरो है तो ऊपर ज़ीरो भी एज्यूम होगा। अगर यहाँ आप 10 वोल्ट दे देते हैं तो इस पॉइंट का भी 10 वोल्ट आपको एज्यूम करना होगा। दिस कंसेप्ट इज़ नोन एज द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। अब इसमें हम समझते हैं पहली कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर समझने के लिए माइनस प्लस, इन्वर्टिंग है तो कौन से पिन पे इनपुट अप्लाई करना है, ऑब्वियसली माइनस पिन पर। गेन एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए विद रिस्पेक्ट टू द माइनस पिन एंड आउटपुट पिन। गेन रेजिस्टेंस का नाम RF यानी फीडबैक रेजिस्टेंस। दिस इज R1 यानी इनपुट रेजिस्टेंस। हियर वी आर अप्लाइंग द Vin, दैट इज द इनपुट वोल्टेज, एंड कीप द पॉजिटिव पिन ग्राउंड. So this configuration is complete for the inverting amplifier, right? अब इस inverting amplifier में input current assumed as I1 and feedback current assumed as IF. अब आपको सिर्फ इन दो currents को लेकर चलना है। अभी what we already discussed is कि inside कोई current नहीं जाएगा, तो whatever the input current is coming at this point, that complete current will flow like this. It simply means derivation होगा हमारा input current is equal to feedback current, right? अब करंट निकालना है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कैसे निकालते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस साइज के अक्रॉस आपको करंट निकालना है। इस पॉइंट की वोल्टेज Vin, इस पॉइंट की वोल्टेज ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड इट बिकम्स 0 वोल्ट यानी ग्राउंड, दिस इज 0 वोल्ट। सो करंट कैसे निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस वैल्यू, राइट। सो I1 की वैल्यू Vin माइनस 0 डिवाइड बाई R1, it is Vin minus 0 volt divided by R1 is equal to IF. IF इस अकॉर्डिंग फ्लो कर रहा है, तो दिस साइड पोटेंशियल माइनस दिस साइड पोटेंशियल, दिस साइड इज एट 0 वोल्ट एंड इट इज एट V0 आउटपुट वोल्टेज, सो इट बिकम्स 0 वोल्ट माइनस V0 डिवाइड बाई फीडबैक रेजिस्टेंस RF, राइट। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ V0, Vin ऑब्लिक R1 इज इक्वल टू माइनस का V0 ऑब्लिक RF, सो V0 becomes minus times RF upon R1 into Vin. यानी आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज. व्हाट इज द गेन वैल्यू? माइनस RF अपॉन R1. माइनस इंडिकेट्स कि आपने जो इनपुट दिया है, अगर आपने ये फेज दिया है तो माइनस इंडिकेट्स कि इसका उल्टा होकर आपको आउटपुट पर मिलेगा विद अ गेन. अब गेन मान लीजिए मुझे इनपुट का दुगना वोल्टेज आउटपुट पर चाहिए, तो डबल कैसे करेंगे? फीडबैक रेजिस्टेंस को इनपुट रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डबल कर दीजिए. लेट अस टेक अ एग्जांपल ओवर हियर. फीडबैक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलो ओम, इनपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 किलो ओम. सो व्हाट विल बी द आउटपुट? माइनस टाइम्स RF 10K oblique R1 5K multiplied with Vin. Vin becomes 2 volt, assumed 2 volt. So it becomes 2 times of input voltage with the inverting sign, minus ka 4 volt. That's why this device is named as the inverting amplifier. In our next configuration, we will discuss the non-inverting amplifier and other parts. Thank you.